नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएसटी न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह। कल हमने एक खबर चलाई थी जो कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम करणपुर में चुनावी माहौल को लेकर एक युवक की मौत हो गई थी। उस मामले में अब नया एक मोड़ आया है। उस मोड़ के तहत हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं कि राहुल मौत का जो प्रकरण मामला था उसमें प्रगट सिंह, जिसके घर पर उस युवक की मौत हुई थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि इस पूरे मामले की जो साजिश है वो गुरताज भुल्लर ने रची है। इस वक्त हम गुरताज भुल्लर के निवास पर हम मौजूद हैं। उनसे जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि इस मामले में उनका क्या कहना है। आपके ऊपर आरोप लगा है कि ये पूरा जो राहुल मौत मामला है इस पर कि ये गुरताज भुल्लर ने इसकी साजिश रची है। क्या इसमें सच्चाई क्या है? पहले तो मेरा आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा कि राहुल मेरे साथ पिछले 10 वर्षों से लगातार मेरे साथ जुड़ा हुआ था। उस बच्चे से मेरा इतना प्यार था कि बहुत ज़्यादा, और ऐसी गंदी हरकत करनी तो बहुत दूर की बात है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और ये जो कल प्रगट सिंह द्वारा मेरे पे आरोप लगाया गया है कि साजिश के कहीं ना कहीं मेरा हाथ है, मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, जहाँ भी वो मेरे को पुलिस प्रशासन बुलाएगा, कहीं भी मेरे सहयोग की जरूरत है, मैं पुलिस प्रशासन के साथ खड़ा हूँ। अगर 1% भी मेरे पे कोई आरोप निकलता है तो मैं उसके लिए, जो पुलिस प्रशासन मेरे को सजा देगा, मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बहुत गलत बात है किसी पे बिना किसी सबूत के या बिना किसी चीज़ के उस पर इल्ज़ाम लगा देना, ये गलत बात है। कल जब उस लड़के के साथ ये वारदात हुई है तो सबसे पहले कि मैं प्रगट सिंह से ये पूछना चाहूँगा कि वो लड़का जब आपके वहाँ आता है बाइक पे, आप ही लोगों ने 3 वीडियो वायरल की हैं, जब वो बाइक पे आता है आप और आपके घर के अंदर चले जाता है, वो बिल्कुल सही सलामत आता है, सही सलामत आपके घर मोटरसाइकिल खड़ी करता है, और उसके बाद वो आपके अंदर कमरे में चले जाता है। वहाँ पे आपके घर में आगे की कोई वीडियो ऐसी वायरल नहीं हुई कि जिससे ये पता लगाया जाए कि हाँ उसको क्या हुआ है। आपने कल मेरे को जब हॉस्पिटल KVR मिले और आपका ये कहना था कि प्रगट को मिर्गी का दौरा पड़ा है, प्रगट सिंह ने मेरे को कहा, तो तुम मेरे को ये चीज़ कह रहे थे अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, अभी पुलिस ने कोई जांच में आगे नहीं बढ़ी, और तुमने ये भी क्लियर कर दिया कि उसकी मौत के पीछे किसी की साजिश है। ये आपको ये सब चीज़ें कहाँ से मालूम हो रही हैं? और माफ़ी चाहता हूँ कि लाइव थोड़ा सा कट गई थी। अब हम बात को दोबारा से फिर शुरू करने जा रहे हैं। आपकी बात जो है बीच में रह गई थी। आपने पूछा था कि KVR में प्रगट सिंह ने आपको क्या बयान दिया था? KVR हॉस्पिटल में जब प्रगट सिंह मेरे को मिलते हैं तो प्रगट सिंह का यह कहना था कि ये जैसे बाइक पे आया और मेरे घर के गेट पे गिर गया, और उसके बाद हम इसे उठा के अंदर ले गए, और हमें ये मालूम नहीं हो रहा था इसे हार्ट अटैक हुआ या मिर्गी का दौरा पड़ा है। वो चीज वीडियो क्लियर करती है कि ये आपके गेट पे नहीं गिरा, ये सीधा आपके घर अंदर जाता है, और कम से कम 20 से 25 मिनट ये आपके घर में रहता है। अगर इसे दौरा पड़ा था या हार्ट अटैक आया था, तुम्हारा फर्ज बनता था इसे 2 मिनट में उठाते और इसे काशीपुर लेके जाते। आपने ऐसा ना करते हुए आपने बलकार सिंह के बेटे हरकेवल सिंह को फोन किया, जब वो आपके घर पे था आपने उसे राहुल के घर पे भेजा, और राहुल के घर पे वो संदेशा देने गया है, बल्कि राहुल का घर आपके घर से 3 किलोमीटर है, 2.5-3 किलोमीटर। उस प्रकरण में भी 10 से 15 मिनट लगे होंगे। वो जब उनके घर पे पहुंचा, वो वहां पे कहता कि तुम्हारा लड़का वहां पे राहुल गिर गया है, उसे चोट लग गई है, ये हो गया वो हो गया। ये सब चीजें किसी ना किसी तरफ को एंगल लेके जाती हैं कि ये बात की क्या क्लियरता है, शक के दायरे को लेके जाती हैं। और अगर आप इतने सही थे, आपके घर में आप 20-25 मिनट, कम से कम आधा घंटा वो लड़का आपके घर में रहा है आपके वहां पे, और उसके बाद जब आप उसे काशीपुर लेके जा रहे हो, आपके घर पे आप वीडियो में देख रहे हो 10-12 लोग लड़के अंदर से बाहर आते हैं, लेकिन जब उसे काशीपुर ले जाने का मौका आता तब प्रगट सिंह आप अकेले ही उसे काशीपुर लेके जाते हो। आपके साथ आपका पूरा परिवार पीछे क्यों नहीं जाता अगर आपका कोई हाथ नहीं था? भाई साहब, अगर किसी के घर पे दिक्कत आ जाए, किसी के नौकर को भी चोट लग जाए तो पूरा परिवार पीछे भाग जाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क तो इस चीज के पीछे है। और बाकी राहुल के घर पे राहुल के भाई को राहुल ने खुद बताया कि मेरे को 4-5 दिन से पन्नू फार्म वाले परेशान कर रहे हैं, मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं, मेरे को घर बुला रहे हैं, तो मैं जाऊं कि ना जाऊं? राहुल का भाई उसे लगातार कह रहा था कि तू अकेले मत जाना। फिर जिस दिन राहुल के साथ ये घटना होती है, राहुल आपके फार्म पे पहुंचता है, राहुल अपनी सास के साथ बात करता है, उसे कॉल करता है, उसे बताता है कि पन्नू फार्म वाले मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। ये चीजें
जब तक पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, ये बेबुनियाद बातें करना प्रगट सिंह बहुत गलत बात है। इसके पीछे उसका हाथ है, उसकी साजिश है। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, तो भी जांच पुलिस करती है, जांच में मैं भी सहयोग करने को तैयार हूँ। पुलिस का सहयोग करो आप भी प्रगट सिंह, साथ में खड़े होके ये चीजें पुलिस तय करेगी। और ये कहीं ना कहीं जितने सबूत हैं ये बताएंगे कि इसमें किसका हाथ है। प्रगट सिंह, अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, उसे हार्ट अटैक हुआ है या उसे मिर्गी का दौरा पड़ा, और आपने ये चीजें साबित कर दी कि इसकी मौत के पीछे किसी का हाथ है। इन चीजों पे मत जाओ, ये गलत बातें हैं। पहले ये चीज क्लियर होने दो, उसे हुआ क्या है। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, तुम्हारे साथ नहीं, ये मेरे साथ भी हो सकती है। घर पे कोई आदमी आए तो उसके साथ चोट लग सकती है या घटना हो सकती है, लेकिन जब तक उसके पुख्ता सबूत नहीं सामने आते, ये गलत बातें करना, गलत इल्जाम लगाना, ये कहीं ना कहीं आपको इस चीज को, ये आपको परेशानी में डाल सकती हैं। कहीं ना कहीं ये दिक्कत में बातें आपको ला सकती हैं कि आप इस चीज को किस ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि उन्होंने एक वीडियो जो है पुलिस को दिया है, वो लड़का बाइक से आ रहा है और रास्ते में इनके गेट के एंट्री करने से पहले कुछ एक आइटम है जो दिखाई नहीं दे रहा, सफेद से रंग का है, वो फेंक देता है। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये लड़का सल्फास खा के आया, इसने जो सल्फास फेंक दी है और हमारे घर में जाकर वो जो है उसकी मौत हो गई है। और अगर तहरीर की बात करूं, उनके परिजनों ने तहरीर दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि जब हम प्रगट सिंह के घर पे पहुंचे थे, उस वक्त राहुल जो था वो बेहोश पड़ा हुआ था, उसके मुंह से खून आ रहा था। और जो है हमने प्रगट से कहा कि आप इसे जल्दी जल्दी जो है लेके चलो, वो टाल मटोल करता रहा। इस पूरे प्रकरण में भी आधा घंटा लग गया। इसको कैसे देखें? भाई साहब, वो टाल मटोल क्यों करता रहा? मेरे ही घर पे कोई आदमी आता है, यहाँ पे आके गिर जाता है, तो मेरा फर्ज बनता है 2 मिनट में उसे उठाना और शहर लेके जाना। और अगर मैं उसमें टाल मटोल कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी कोई परेशानी, कोई ना कोई मेरा ऐसा मोटिव है कि जो चिंता का विषय बनता है। और आप ये कह रहे हो कि वो बाइक पे आया। देखो भाई साहब, जब हमारे भी घर पे कोई आता है, कोई बेचारा चैनी खैनी खाता है, कोई पानी की बोतल होती है किसी के पास, आदमी बाहर 100 चीजें फेंक देता है। ये चीज पुलिस जांच करेगी। और उसके बाद आप उसी वीडियो में 15 मिनट बाद दिखा रहे हो उसने कोई चीज फेंकी और वहां पे एक आदमी जो है वहां से वो सामान भी कलेक्ट कर रहा है। वो आदमी इतनी जल्दी वहां पे कैसे पहुंच गया? वो कौन था वो आदमी जो वहां से कूड़ा इकट्ठा कर रहा था? उस आदमी को कैसे पता चला कि राहुल ने वहां पे कोई चीज फेंकी है? ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके पास ही तो था, आपके घर में ही तो डीवीआर था। वो आदमी वहां से जो उठा रहा था, उसने क्या उठाया? ये चीजें तो वो आदमी क्लियर करेगा ना। और आपने ये भी क्लियर कर दिया कि उसने सल्फात खाई थी। अच्छा, ये बताइए कि उन्होंने जो आरोप लगाया है कि इस पूरी प्रकरण का जो है आपने साजिश रची है, ये क्या कारणों की वजह हो सकती है? क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो इस पूरे मामले को जानना चाहते हैं कि पन्नू परिवार और भुल्लर परिवार में ये इस तरीके की तनातनी क्यों बनी हुई रहती है। देखो, हम चुनाव लड़ रहे थे, पहले भी चुनावी माहौल में हम रहे हैं। 5 साल हमने पहले भी चुनाव लड़ रहा है। इस बार भी हमने चुनाव करणपुर से, हमारी बहन लड़ रही है और मैं नवलपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रगट सिंह ने पर्चा अपना मेरे ही सामने भरा। ऐसा क्यों? ऐसी सोच क्यों? वो लोगों को यही कहता था जहां से गुरताज लड़ेगा वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये सब चीजें, पूरा प्री प्लान, हर चीजों को रखते हुए आगे आना, ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में जाती हैं। दूसरा, राहुल को अपने घर पे बुलाना, कभी गुरुदेव से फोन कराना, कभी हरकेल को घर पे भेज पे बुलाना, ये सब चीजें तुम उसे क्यों बुला रहे थे अपने घर पे? इन सब चीजों पे जांच होनी चाहिए। मैं प्रगट से भी कहता हूं, पुलिस प्रशासन को जहां भी जांच में जिसका भी जरूरत है, जिसे भी सहयोग करना है, मैं बिल्कुल पुलिस प्रशासन के साथ खड़ा हूं। तो जो राहुल की जो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राहुल मेरे पास 8-10 साल से काम कर रहा था, तो क्या प्रगट सिंह को नहीं लगता कि अगर राहुल गुरताज का व्यक्ति है तो उसे नहीं बुलाना चाहिए? इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, इस पे मैं यही कहना चाहूंगा, जो गरीब आदमी होता है ना, वो कहीं ना कहीं डर जाता है। डर भी जाता है, वो दबता है कहीं ना कहीं कि यार ये फार्म वाले हैं, बड़े लोग हैं, अगर मेरी कोई गलती इन्हें लग रही है, मुझे बुला रहे हैं, तो मैं इनकी बात सुनाता हूँ। बात सुनना तो कोई भी किसी के घर पे जा सकता है, लेकिन वहां पे कोई दिक्कत हो जानी, कोई घटना हो जानी, ये तो कोई ना कोई चिंता का विषय है इस चीज पे। और अब राहुल को बुलाना, बार बार राहुल को अपने घर पे मैसेज भेजना, तुम्हारा राहुल के घर पे जाना, तुम्हें अगर राहुल से कोई दिक्कत नहीं थी, तुम बार बार राहुल को ये चीजें क्यों कह रहे थे? अपने घर पे क्यों बुला रहे थे राहुल को? तुम कल जिस तरीके से युवक की जान गई है,
हमने खबर इसकी अपलोड किया, लगभग अभी तक 1.5 से 2 लाख लोगों ने खबर देख लिया। पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। क्या चुनावी माहौल में इसका असर नहीं पड़ेगा? चुनावी माहौल में बहुत बड़ा असर है इसका। ये ऐसी गंदी राजनीति होनी नहीं चाहिए। अगर इन्होंने ये ऐसा प्लान किया है, पहले तो इन्हीं का कहना था कि उसे हार्ट अटैक आया, अब ये बता रहे हैं उसने सल्फात खा ली, कभी बता रहे हैं कि ये उसकी साजिश है। ये सब चीजें इनको कैसे पता लग रही हैं? कहीं ना कहीं तो इन्हें कुछ ना कुछ पता है, कहीं ना कहीं तो बुखलाहट है, कोई ना कोई दिक्कत तो है। वो आदमी 20-25 मिनट तुम्हारे घर पे रहा है, अंदर रहा है, अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो आप लोग जानते हैं या भगवान जानता है। हम तो बिल्कुल हर तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ हैं। जहां भी पुलिस प्रशासन हमें बुलाता है, कोई भी जांच करता है, हम उसमें पूरा सहयोग पुलिस प्रशासन का। आपने गुरताज सिंह भुल्लर के जो बयान सुने हैं, जिस तरीके से प्रगट सिंह ने आरोप लगाया था कि जो राहुल जो मौत प्रकरण का मामला है इस पर उनकी साजिश है, आज उन्होंने अपने बयान दिए हैं और उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी अपील की है कि आपको जांच में किस तरीके का सहयोग चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत में अपना कमेंट करके जरूर बताइए कि आज हमने जो गुरताज भुल्लर का इंटरव्यू किया है, इनके शब्दों में, इनके बयानों में कितनी सच्चाई है। आप देखते रहिए PST न्यूज। मैं कुलदीप सिंह, नमस्कार।